अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बस कुछ वेट करते हैं हम। सेशन आज जो है प्रैक्टिस सेशन होगा आपका। जो हमने लास्ट वीक फेसबुक एड्स पढ़ा था, फेसबुक एड्स आप कैसे करेंगे और उसकी कैंपेन्स वगैरह, ऑडियंस इंसाइट्स की रिसर्च और उसके बाद ऐड बनाना, इसकी कुछ प्रैक्टिस जो है वो आज आपको करवाएंगे हम। ठीक है, और मैं अदील से कहूँगा वो आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि अदील इज़ गुड इन दिस टॉपिक। वो फर्स्ट बैच में आए थे हमारे पास और उनकी जो है वो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है और क्लाइंट्स भी उन्होंने काफ़ी हैंडल किए हैं ई कॉमर्स के। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम हीरा, आई एम गुड। अच्छा जी। सुबह सुबह शायद कम लोग उठते हैं। 10:15। हम ये दिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ठीक है। बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाओ, ठीक हो? बस, गुड। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा वो दिल स्क्रीन भी शेयर कर लो अपनी, ताकि वो हमारा सिस्टम चल जाए, फिर आसिम भी ज्वाइन कर लेगा अभी ना। जी ठीक है, मैं बता।
अच्छा जी। अच्छा, क्या लिखा है? सुबह तो कब की हो गई, कुछ लोगों ने बस एफबी चेक नहीं की। अच्छा, सही है। जी वालेकुम अस्सलाम सुहेल। अदील कर रहे हो स्क्रीन? जी सर, मैं कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम जीशान। हाँ, अटेंडेंस अपनी यार सब लोग लगा लो वन टाइप करके। अच्छा जी, स्क्रीन भी आ गई है अदील की। अदील, ये सेकंड आईडी के लैपटॉप्स? जी सर, ये लैपटॉप से है। ठीक है। ये सारे ही साइंसदान हैं। सर कोई तो जुगाड़ लगा रहा हाँ, पाकिस्तानी जुगाड़। है। जी सर। चलिए, आपकी आती है स्क्रीन तो मैं फिर शेयर कर दूंगा। 15 लोग हो गए हैं, वैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये डील आ गई आपकी स्क्रीन भी। सर आज फेसबुक एड्स पे करना है सिर्फ। वालेकुम सलाम असरा। हाँ जी, फेसबुक एड्स का ऑडियंस इंसाइट्स और फिर उसके बाद वो ऐड बनाना है। ठीक है। ठीक है ना, पूरा जो प्रोसेस है। थोड़ा सा और वेट कर लो ताकि कुछ लोग और आ जाएं। अभी तो तकरीबन 13-15 लोग हैं। कुछ लोग और आ जाएं, कुछ करते हैं। आसिम कहाँ गया हुआ है? उसने ज्वाइन ही नहीं किया। सर अभी तक के उसके कहा तो था कर लें, तो आ जाएंगे। सर लाइट ऑफ होती है ना तो मॉडम में एक दफा स्विच होता है, बंद होकर दोबारा अच्छा। चलता है। तो वो फिर तीन अच्छा, चार मिनट लग जाते हैं दोबारा कनेक्ट होने में। आजकल इलेक्ट्रिसिटी ज़रा ट्रबल कर रही है सर दो दिन पूरे से तो सिटी बहुत में। कर। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हुई है। बंद है ना, सुबह से बंद ही थी ऑलमोस्ट। यूपीएस।
रोना ज़ीशान कह रहे हैं ज़्यादा जल्दी। वालेकुम सलाम उर्वा। अच्छा ज़ीशान, ऐसा है कि फ्राइडे की जो टाइम है ना वो 10:15 है, 10:15। ठीक है, फ्राइडे का जो टाइमिंग है क्लास की वो 10:15 शुरू होती है। सर रिमूव डॉट बीजी से बैकग्राउंड का साथ पिक्चर भी ट्रिम हो जाती है, कुछ और भी रिकमेंड कर दें। रिमूव बीजी में आप कस्टमाइज भी तो कर सकते हो ना, पिक्चर के साथ पिक्चर नहीं रिमूव होती उसके साथ। वालेकुम अस्सलाम सना। अच्छा जी। सर आज क्लास जल्दी उठने वालों के लिए सरप्राइज ब्लेसिंग है। नहीं, क्लास आपको शायद याद नहीं है, लास्ट फ्राइडे भी इसी टाइम शुरू हुई थी। ठीक है, क्लास की टाइमिंग तो ये वही है, फ्राइडे को टाइमिंग ये है, और वैसे नॉर्मल डेज में जो है वो 11 बजे है। अच्छा, कल के सेशन के हवाले से कोई सवाल किसी का है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई फेसबुक एड्स के हवाले से कोई चीज़। वालेकुम अस्सलाम मारो। गुड गुड। अदील 22 लोग हो गए हैं, जल्दी भी आते हैं लोग हैं। जी सर, असल में आज मौसम वैसे ठंडा था, मेरी खुद आँख थोड़ी देर पहले खुली। ठंडे मौसम में जल्दी खुलती है आँख या लेट खुलती? लेट खुलती सर। बंदे तेरे और साडी खुलदी इन्ने बजे, जेड़ा मर्जी मौसम हो। सही। हैं? हमारी खुलती इतने बजे आँखें भाई, एक ही टाइम। और यार रिमूव डॉट बीजी खोलनी है, ईजा कहती है साइट ही नहीं खुल रही। नदीम, जी सर। जरा रिमूव डॉट बीजी खोल। ये हो गया, बेच तो नहीं दी उसने किसी को? जी सर, ओपन हो रही। अभी सही तो खुल रही है। तो तस्वीर दे करदा रिमूव, कहती थी रिमूव नहीं हो रहा और मसला कर रहा है। और अच्छा, इज़ा ने पता नहीं कौन सी साइट खोली है। रिमूव डॉट बीजी वाली तो दूसरी थी, पता नहीं है, रीसिया मैरी। हाँ इज़ा, कौन सी बात कर रही है? हाँ, इज़ा का फेसबुक ऑडियंस नहीं खुल रहा। ये रिमूव डॉट सर बीजी थोड़ा दिखाओ, थोड़ा दिखाओ कि इस पे हम कस्टम कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है ना कस्टम की, ये ज़रा इसको करने दो। सॉरी, कैप्चर नहीं होता। चैप्टर पूछता तो नहीं होता था। कितने कितने हो गए कैप्चर। इस आप ज्वाइन करो लिंक के साथ तो देखते हैं। अदिल लिंक शेयर कर देना जी ठीक है। ताकि ये ज्वाइन कर ले।
स्क्रीन शेयर करके चेक करते हैं क्या मसला है। सर ये फेसबुक ऑडियंस जिनके नहीं ना बिजनेस मैनेजर बना हुआ, उनके सम टाइम इशू आ रहा है। तो कल एक स्टूडेंट ने किया था, उसका बिजनेस मैनेजर लॉगिन किया तो उसका प्रूफ ऑफ जो ओपन हो गया था ऑडिटिंग साइड। हाँ वो देख लेते हैं ना, सम टाइम कंट्री का मसला होता है, सम टाइम आपने अकाउंट ही नहीं बनाया होता। लिंक कर दिए शेयर। सर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ओपन। तुम्हारे सामने नहीं आ रहा इनवाइट का ऑप्शन? नहीं, तुमने तो ज्वाइन किया होगा। जी सर शेयर कर दिया। आप ज्वाइन करो, फिर देखते हैं क्या इशू है आपका। अगर आपका नहीं चल रहा, हो सकता है आपका बिजनेस मैनेजर ना बना हो सकता है वो घंटी वाला इशू हो। आप ज्वाइन करें स्ट्रीम, फिर देख लेते हैं इशू क्या है। जी वालेकुम अस्सलाम। लो भैया आ गया है, आ गया एक और। हाँ भी जवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किधर भागे फिर रहे हो? मैंने नहीं ऑफिस पता से क्लास। मैं सर अभी पहुंचा हूँ ऑफिस सर, लेट हो गया सॉरी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर डील शुरू करवाओ आप लोग, ऑडियंस इंसाइट और ये सब। ठीक हो गया सर। जी ठीक है। अगर इज़ा ज्वाइन करती हैं तो उसका प्रॉब्लम देख लें, नहीं तो आप जो है वो पहले ऑडियंस रिसर्च बता दें, उसके बाद फिर ऐड बनाना जो है। ये दो ही चीज़ें थी ना ज़्यादा।
इसके अलावा सर आदिल अगर किसी और चीज़ में ना जाना। ठीक है, जी सर यही होगा। सर जितना हमने पेज पढ़ा में था। एडमिन कैसे ऐड करना वो थोड़ा बता दूंगा, पेज में मैनेज करने के लिए। हाँ, वो बता दो, वो बता दो। वो हमने नहीं पढ़ा था। और इसके अलावा एंड पे जो हमने पढ़ा था ना कल, फेसबुक एड्स एज अ सर्विस के अपने आप को ऐड कैसे करवाना है, जी ठीक है। सेटिंग, बिजनेस सेटिंग में जाके वो भी बता देना। ये 3 चीज़ें करवानी है बस, और कोई चौथी चीज़ ना हो। चलो, सर ये जो करवाएंगे। हाँ? इधर ज्वाइन करेंगे तो ये इधर से हम अलाउ कर सकते हैं? मैं अभी इधर ही हूँ, अगर तो मेरे होते हुए कर लेगी फिर मैं देख लूँगा। चलिए ठीक है। ठीक है, ओके, आप स्टार्ट करें। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले ना हम ऑडियंस को निकालते हैं कि ऑडियंस हमने कैसे फाइंड करनी है, टारगेटेड ऑडियंस जो है कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन से लोग हैं जिनको हम अपनी ऐड शो करवाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जो टूल यूज करेंगे वो ये है, फेसबुक ऑडियंस इंसाइट। गूगल में सर्च कर लें या अपना डायरेक्ट जो है वो ऑडियंस इंसाइट के लिंक से आप जो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि उनका जो है ऑडियंस इंसाइट जो है वो लिंक से ओपन नहीं हो रहा। तो उसमें जिनके तो एड मैनेजर है या बिजनेस अकाउंट है, ठीक है करवाता हूँ, वो अपने बिजनेस मैनेजर में से ओपन कर ले। वो ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगी? हम अपने बिजनेस मैनेजर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बिजनेस मैनेजर में गया। तो हमारे पास ये 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है ऑडियंस इंसाइट की। तो इधर से भी हम ऑडियंस इंसाइट के टूल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक से ओपन किया तो हमारे पास टूल ओपन हो गया। अगर हम बिजनेस मैनेजर में से करें तो ये हमारे पास टूल ओपन हो जाएगा। एवरीवन ऑन फेसबुक। अच्छा, एक और इशू था कल एक स्टूडेंट का कि उसका बिजनेस मैनेजर भी बना हुआ था लेकिन ऑडियंस इनसाइट का टूल जो है उसके पास शो नहीं हो रहा था। उसमें ये होता है कि जब आप बिजनेस मैनेजर को लॉगिन करते हैं, आपने बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे जाएंगे तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे अपने सेम फेसबुक वाली आईडी के साथ। तो आपके पास वो लॉगिन हो जाएगा, प्रोसेस आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, फॉर्म ओपन होगा। मेरे पास तो ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से वो फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपने आपको एक ईमेल आएगी, जब तक वो वेरीफाई नहीं होगी आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऑप्शन है एनेबल नहीं होंगे। तो आपने उसको वेरीफाई जरूर करना है। अच्छा, वेरीफाई करने के बाद भी एक इशू आया कि फिर भी जो है ऑडियंस इनसाइट जो है वो शो नहीं हो रहा ना। तो उसमें आपने करना है कि आपने बिजनेस मैनेजर तो बना लिया लेकिन उसमें ऐड अकाउंट कोई नहीं है। तो आपने न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना। वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जो ऑडियंस इनसाइट के टूल तक पहुंचने तक जो इश्यूज आ रहे हैं वो एटलीस्ट हमारे रिजॉल्व हो जाए। ये इसका नहीं है। ये मैं देखता हूँ किसी अकाउंट में जो है
वो एक्टिव है तो उसमें आपको ऐड अकाउंट बना के दिखा। बिजनेस मैनेजर किन किन लोगों का बना हुआ है? जिन लोगों को इश्यूज आ रहे हैं खास तौर पे उनका बिजनेस मैनेजर लॉगिन है, ये बता। अगर उसके अलावा कोई इशू है तो वो हम देख लेते हैं। सर बिजनेस मैनेजर में जो है ना सब मोस्टली जो ऑडियंस इंसाइट्स के इशू आ रहे हैं, तो अभी देख लेते हैं। अगर किसी को कोई इशू है तो उसको फिर लाइव स्ट्रीम पे लेके ना, तो देन उसका फिर रिजॉल्व करवा लेते हैं हम। अभी तो अगर किसी का ऑडियंस इनसाइट का इशू है, अभी जो सर ने प्रोसेस बताया है, इसके अलावा भी अगर किसी का रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो काइंडली बता दे, तो उसको फिर ना हम चेक कर लेते हैं। बाकी प्रोसेस सिंपल यही है जो सर अभी डिस्कस कर रहे हैं। उससे आपका क्या होगा कि ऑडियंस इनसाइट ओपन हो जाएगा, जिससे आप ऑडियंस के एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सर अदील ने दो वेज बताए हैं। एक तो डायरेक्टली ऑडियंस इनसाइट गूगल पे टाइप करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, और सेकेंडली आप बिजनेस मैनेजर ओपन करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों वेज जो है वो आपको बताए हैं। और बिजनेस जब मैनेजर आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो आपने मस्ट करनी है। जब आप न्यू बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपके सबसे पहले एक फॉर्म अपीयर होगा, वो आपने फिल आउट करना है। ठीक है, जब जनरल सी डिटेल्स वो आपसे डिमांड कर रहा होता है, नेम, ईमेल वगैरह। ठीक है, वो आप अपनी ईमेल्स और नेम्स वगैरह फिल आउट करोगे, उसके बाद आपका बिजनेस मैनेजर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और उसके बिजनेस मैनेजर के जब फुल फीचर्स आपने एक्सेस करने हैं तो देन फिर आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना होगी। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपने ईमेल वेरीफाई किया हुआ है और उसके बाद आप बिजनेस इनसाइट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के थ्रू। अगर नहीं तो फिर आप डायरेक्टली जो है अपने फेसबुक पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन कर लें और गूगल पे लिखें फेसबुक इनसाइट, ऑडियंस इनसाइट, तो देन फिर जो है ना आप उससे एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई इशू है तो वो हम बता दे, तो उसको फिर टीम में लेके तो उसका देख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक ठीक है हो गया जी। अब जी जी। ने बिजनेस मैनेजर भी बना लिया, लेकिन ऑडियंस इनसाइट का जो ऑप्शन है फिर भी हमारे बिजनेस मैनेजर में शो नहीं हो रहा। तो हमने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है ताकि हम शो करें कि हमारे पास एक्टिव एक ऐड अकाउंट है। तो हमें यहाँ बिजनेस टूल्स के अंदर जाएंगे, तो बिजनेस सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो ये ऐड अकाउंट की ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सिंपल उसको क्लिक करना है, उसको नेम देना है, अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है और एडमिन एक्सेस उसको ऑन करके तो क्रिएट कर देना। जस्ट सिंपल ये करना है तो आपके पास ये ऑडियंस इनसाइट का टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। एक कुछ इश्यूज आ रहे थे, 2 दिन से स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ओपन हो गया था, कुछ के लिए बिजनेस मैनेजर उनको लॉगिन करना पड़ा, कुछ के लिए उनको ऐड अकाउंट भी बनाना पड़ा। तो आपने ये देख लेना कि आपने अगर नहीं हो रहा तो आपको ये सारे स्टेप पूरे हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं ऑडियंस इनसाइट के टूल के अंदर। तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट लेते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को जो है उसकी ऑडियंस निकालनी है, ये मैंने सेल करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे फैसलाबाद में जो क्लोथिंग है वो काफ़ी पॉपुलर है, लोग इसको काफ़ी सेल करते हैं। तो एक रेप्लिका के प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मैं पाकिस्तान के अंदर से उसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके लिए ऑडियंस फाइंड करनी है। तो मैं पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और किसी फिल्टर को मैंने अभी छेड़ना नहीं, क्योंकि मैंने अपना एक फैशन प्रोडक्ट सेल करनी है। तो मुझे मुझे उससे रिलेटेड जो है
वो ऑडियंस चाहिए। तो मैंने देखना कि फेसबुक के पास वो कहाँ कहाँ पे है। मैं इधर इंटरेस्ट जो है वो फैशन का ऐड करता हूँ, एक ब्रॉड इंटरेस्ट ऐड करता हूँ, शॉपिंग एंड फैशन का। तो ये मेरे पास डेमोग्राफिक आ गए कि हमारे पास जो ऑडियंस इंटरेस्टेड है फैशन और क्लॉथिंग के अंदर, वो 18 ईयर से लेके 34 ईयर तक जो है वो मोस्ट इंटरेस्टेड ऑडियंस है। ठीक है, 35 to 44 भी है, लेकिन ये कम है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इधर से एज ग्रुप जो मैक्सिमम ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करूंगा, 18 to 34 कर लूंगा। ये मेरी ऑडियंस है, वो बाहर निकल गई। अब मेरे पास रेप्लिका सूट है, वो जाहिर बात वुमेन के हैं, तो मैंने वुमेन जो ऑडियंस है उसको ही सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने सिलेक्ट की, तो ये मेरे पास वुमेन की ऑडियंस आ गई जो फैशन के अंदर मोस्ट इंटरेस्टेड है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि ये जो ऑडियंस है इसने कौन कौन से पेज लाइक्स किए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे मेरे पास आ रहे हैं ज्वेलरी से रिलेटेड। ठीक है, मैं इसको टारगेट करूंगा अगर मैंने डायरेक्ट टारगेटिंग करनी। मेरे पास बैग एंड लगेज से रिलेटेड ये आ रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये आ रहा है, ब्यूटी सैलून में ये आ रहा है। तो मैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे फैशन से रिलेटेड उन पेजेस को देखूंगा। ठीक है, ये फैशन डिजाइनर ये आ रहा है, रिटेल कंपनीज में ये आ रहा है, क्लोथिंग शॉप में ये आ रहा है। एक तो ये हो गया पैटर्न कि हमने इधर से ऑडियंस जो है वो ले लेनी है। ये वाले हम पेजेस जो है, ये वाले बिजनेसेस जो है, ये हम इधर ऐड करेंगे। के सनसिल्क का ऐड हो गया, मेरे पास ट्रेंड्स आ रहा है। ये भी इसके पास नहीं है। इसमें डिफरेंट जो है वो पेज वन बाय वन ऐड करके देखूंगा, जो फेसबुक के पास होंगे वो मैं इधर ऐड करूंगा। कि फेसबुक मेरे पास शो कर रहा है कि इनके पास जो है फीमेल ऑडियंस है और फैशन से रिलेटेड है। मैं जब पेजेस ऐड कर लूंगा तो ये ब्रॉड ऑडियंस है ये यहाँ से खत्म कर दूंगा। एक ऑडियंस निकालने का तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये हो गया, सेम ऑफलाइन। अगर मेरे पास रेप्लिका सूट है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उनको कहाँ पे सेल करूंगा? जहाँ पे फीमेल ज्यादा होंगी। ठीक हो गया। इसी तरह फेसबुक पे भी मैं वो जगह तलाश करूंगा जहाँ पे फीमेल ज्यादा है। तो फीमेल मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगी, थोड़ा बताएं मुझे कमेंट में कि मैं कहाँ फेसबुक पे कहाँ तलाश करूँ कि जहाँ पे फीमेल हो मैं उनको डायरेक्टली टारगेट कर सकूँ उस जगह पे जाकर। जी, आपके माइंड में क्या आ रहा है? जो एक्ट्रेस के पेजेस हैं वहां पे मुझे फीमेल मिल जाएंगी। कहाँ, किन किन जगह पे मुझे फीमेल मिल सकती हैं फेसबुक के ऊपर? हम उनको ऐड करके देखते हैं कि क्या वाकई वहां पे फीमेल हैं या उनको हम टारगेट कर सकते हैं।
जी, कुकिंग से रिलेटेड पेजेस पे भी मिल सकती हैं। लोकेशन में चेक करेंगे, लोकेशन से क्या मुराद है? अभी हम सिर्फ वो जगह तलाश कर रहे हैं वो जहां पे भी हैं। फैशन से रिलेटेड पेजेस पे मिल जाएंगे, ठीक है। फीमेल एक्ट्रेसेस जो हैं उनके पेजेस पे होंगे। जो फीमेल ब्रांड्स हैं उनके पेजेस पे होंगे। बिजनेस अकाउंट का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। आप अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई न्यू नेम भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम एक्ट्रेसेस के पेज को टारगेट करते हैं तो कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के पेज हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उनके नाम मेंशन करें कौन कौन सी हैं, ताकि उनको हम ऐड करें। जी, फीमेल क्लोथिंग ब्रांड है, खादी, मारिया बीस, फायर। अच्छा जी, मायरा खान को हम ऐड करते हैं। देखते हैं कि फेसबुक के पास उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। मायरा खान का है। और ये ईज़ा बड़ी आगे जाएगी हैं, इसको सारा पता है। ये इंटरेस्ट वगैरह अच्छे ढूँढ रही है। ये ठीक है। अच्छा ये मायरा खान। हानिया आमर, हानिया आमर का भी नहीं बनना। आयजा, हाँ, निया मेरा भी छोटी है। आयजा ईज़ा खान। खान देखो, इसने बड़ी चपेड़ें खाई हैं मेरे पास तुम होगा होना। बिल्कुल सर। इसका इंटरेस्ट बन गया होगा। जी सर। सर बॉयज को भी पता है कहाँ पे फीमेल मिल जाएंगे। हाँ, वो कहता है आतिफ असलम के पे ढूंढे, आसमान कह रहा है। आतिफ इस असलम पे का भी है। इसका होगा। ठीक इसको है, दो तीन एक तो हमें इंटरेस्ट ये है। इधर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जितने एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, उनके पेजेस को डायरेक्ट टारगेट करेंगे और उनकी ऑडियंस को हम अपने प्रोडक्ट को करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक ऑडियंस बना सकते हैं। हमारे पास जैसे आ रहा था फीमेल ब्रांड जो है, मारिया बी का है क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, खादी का है। तो ये हम अपना डिफरेंट ब्रांड जो है वो ऐड करेंगे। इनकी ऑडियंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। अब हम एक साइड के ऊपर जो है एड मैनेजर को ओपन करते हैं और इस ऑडियंस को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड बनाते हैं। अच्छा, ये यहाँ क्या कह रही है, उर्वा कह रही है कि शेफ जाकिर के पेज पे बहुत मिलेंगी। ये कौन है? देख लेते हैं। वो जाकिर मेरे ख्याल होता था एक। नहीं आ रहा इसका। जाकिर नायक आ गया। नहीं है इसका। शेफ जाकिर का इंटरेस्ट ही नहीं है। चलें, ये बाकी भी अपना सेशन आ रही है, अहमद हयात है, सजल है, तो ये सारी हम ऐड कर सकते हैं। महविश, महविश हयात भी है, सजल भी है। ये काम अदील आप यहाँ पे करवा रहे हो ना, जरा ऑडियंस देखने के लिए। जी सर, हमने लिया प्रोडक्ट रेप्लिका की, कि हमने अगर रेप्लिका सेल अच्छा करना है अच्छा, तो हमें फीमेल ऑडियंस चाहिए। मैंने असल में ये काम कल जो था ना वो उसमें करवा दिया था, एड मैनेजर में, जब हमने नैरो नहीं की थी ऑडियंस। जी जी बिल्कुल सर, मैं इसलिए कह रहा एड हूँ कि एक तरफ वो एड मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ तो वो रिपीट भी हो ठीक है, जाएगा सारा।
ठीक है, यहाँ से करवा दो, बाद में ऐड मैनेजर में तुमने यही प्रोसेस दोबारा करना है। मैं इसलिए कहता हूँ 2 दफ़ा हो जाएगा ना, तो कर लो या ऐसे ही कर लो, पहले यहाँ दिखा लो फिर वहाँ दिखा लेना। क्योंकि मेन तो आपने वहाँ पे ऐड करने हैं ना इंटरेस्ट सारे, हाँ। नैरो करना है। जैसे हमने कहा था कि उनको ऐड दिखाओ जो पेरेंट्स हैं और उनको होंडा की और ये सारी गाड़ियाँ पसंद है और उनको स्विमिंग भी पसंद है। ठीक है? जी बिल्कुल। तो ठीक हो गया जी, थोड़ा आइडिया हो गया आपको कि कैसे हमने एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है। तो उस ऑडियंस को जो हम इधर फाइंड करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान की ऑडियंस 18 से 34 साल की एज की वुमेन की ऑडियंस जो है इस इंटरेस्ट की हमारे पास आ गई। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी लोकेशंस को मैंने टारगेट करना है कि किस सिटीज के अंदर ये ऑडियंस ज्यादा है। लेकिन इधर मैं करता हूँ, कराची के अंदर हमें 28% मिल रही है, लाहौर के अंदर 24% है, इस्लामाबाद के अंदर 7% है। तो हम ये जो है फर्स्ट 10 सिटीज को जो है वो ऐड करके उनको ऐड अपनी जो प्रोडक्ट की ऐड है वो शो करवाएंगे। अगर हम ऑल पाकिस्तान ऐड करते हैं तो देखें हमारे पास 0.6% साहिवाल के लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट के में, उनका इंटरेस्ट इतना कम है। तो बाकी लोग जो ऐड देखेंगे या इधर जो ऐड हमारी चल रही होगी, तो हम चाहते हैं कि बजाय इधर बजट लगाने के क्यों ना हम इन सिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो हमारे पास लोकेशन भी आ गई। अब हम इन्हीं लोकेशंस को लेंगे, इन्हीं इंटरेस्ट को लेंगे और एक ऐड बनाएंगे अपनी। क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। ऑडियंस फाइंडिंग तक किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दें, जब तक एड मैनेजर ओपन होता है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ये एड मैनेजर हमारे पास ओपन हो गया। इसमें हमें स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि आपने अपनी एड क्यों चलानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड न्यू है अभी मार्केट में, उसकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए मैं चलाना चाहता हूँ। तो ये मैं ब्रांड अवेयरनेस का जो है ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अभी पोस्ट लगाई है, तो इस पोस्ट के ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि लोग कितना इंगेज हो रहे हैं। मैं देखूं कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट की जो पोस्ट हैं उनके ऊपर मैं देख किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके लिए मैं इंगेजमेंट की एड चलाऊं। ठीक है, ये इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा। मेरी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर ट्रैफिक सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास वेबसाइट तो नहीं है, मैंने सिर्फ फेसबुक का पेज बनाया, उधर से सेलिंग करना चाहता हूँ, तो यूजर से मैंने इंटरेक्शन करना है, उनसे कम्युनिकेशन करनी है, उनसे ऑर्डर्स लेने हैं। तो मैं उनसे मैसेंजर के अंदर जो है अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करूंगा, तो मैं मैसेज का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करूंगा। मेरा स्टोर है, मैं उधर से सेल करवाना चाहता हूँ, जस्ट ट्रैफिक नहीं सेंड करना चाहता, तो मेरे पास कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव है, तो मैं कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, इस इन ऑब्जेक्टिव्स के क्या वजह है कि ट्रैफिक में भी मेरे स्टोर पे लोग जा रहे हैं, कन्वर्जन में भी स्टोर पे जा रहे हैं, कैटलॉग सेल्स में भी जा रहे हैं, स्टोर ट्रैफिक में भी, एंगेजमेंट भी मैं लिंक लगा दूं तो जा सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस के अंदर मैं स्टोर पे भेज सकता हूँ। तो लेकिन इनको सेपरेट रखने का क्या पर्पज है? अगर हम ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक उन लोगों तक
मेरी ऐड को पहुंचाएगा, उन लोगों को शो करवाएगा जो ब्रांड्स के अंदर ज्यादा इंगेज होते हैं, ताकि मेरे बिजनेस की ज्यादा ब्रांडिंग हो। अगर मैं ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करता हूँ तो फेसबुक उन लोगों को ज्यादा मेरी एड शो करवाएगा जो कि लिंक्स के ऊपर क्लिक करके साइट्स को विजिट करते हैं। अगर मैं वीडियो व्यूज के ऊपर अपनी एड क्रिएट करता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, तो फेसबुक मेरी एड उन लोगों को ज्यादा दिखाएगा जो वीडियो पोस्ट, वीडियो एड के अंदर ज्यादा एंगेज होते हैं, उसको व्यू करते हैं। उस वीडियो के अंदर मैं अपना सेल मैसेज जो है वो लोगों को बताऊंगा। मैसेज के अंदर फेसबुक उनको शो करवाएगा जो लोग मैसेंजर के अंदर आके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मैसेज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैसेंजर में आते हैं, इनबॉक्स में जो है वो कम्युनिकेट उनको शो करवाएगा। कन्वर्जन के अंदर वो है जो लोग बाय करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, या वो प्रोडक्ट पेज विजिट करते हैं, या उसको ऐड टू कार्ट भी करते हैं। डिफरेंट कन्वर्जन के अंदर भी नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। आपने इवेंट सेलेक्ट करना होता है कि मैंने कौन सा इवेंट परफॉर्म करवाना है, परचेज का करवाना है, ऐड टू कार्ट का करवाना है, व्यू कंटेंट का करवाना है। तो फेसबुक उन लोगों को ज्यादा शो करवाएगा आपकी ऐड जो प्रोडक्ट ऑनलाइन बाइंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव का। ये बहुत जरूरी है, जब हमने ऐड बनानी है तो हमें ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर, कल भी वो ग्रुप में बात कर रहा था कि अपना जो ब्रांड अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक की मैं ऐड चलाऊंगा, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक की ऐड नहीं चलेगी। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए जी। अच्छा बताएं मुझे कमेंट में, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, इनका क्या पर्पज है, क्या आपको समझ आया? जो क्लियर हुआ है ना वो बताएं। फेसबुक ऑब्जेक्टिव जो है ये क्यों हम सिलेक्ट करते हैं, क्या पर्पज है इनके सिलेक्ट करने का, और इससे हमारी एड को क्या फायदा होगा? सर एक दफा रिपीट कर दें। जी रिपीट करें जी, जिनको समझ आई है वो बताएं जरा, फिर एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जी जरा क्या समझ आई आपको, सना, रहमान, मुकद्दस, टारगेट? जी ठीक हो गया। हम जिस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हमें ऑडियंस मिलेगी। अगर हम कन्वर्जन करवाना चाहते हैं तो वो इंगेजमेंट के अंदर वो कन्वर्जन वाली ऑडियंस नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ वो ऑडियंस मिलेगी जो पोस्ट को लाइक करती है, शेयर करती है, कमेंट करती है, इंगेज होती है। हमें वो वाली ऑडियंस ज्यादा मिलेगी। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऐड बनाने से पहले।
अच्छा, रिपीट में कर देता हूँ। देखें, ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो एड है, हम अभी मार्केट में न्यू हैं या हमारे पास क्लाइंट आता है, वो कहते हैं मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी कंपेन चलाओ। तो हम उसको आते ही कन्वर्जन की कंपेन में चलाएंगे। ठीक है, हम उसके लिए पहले ब्रांड अवेयरनेस की कंपेन चलाएंगे कि वो लोग जो ब्रांड के साथ इंगेज होते हैं या ब्रांड को लाइक करते हैं या ब्रांड के पेजेस विजिट करते हैं, ब्रांड की साइट्स के ऊपर जाते हैं, उन लोगों को मेरी एड ज्यादा दिखे ताकि उनके सामने एक न्यू ब्रांड की इमेज बने। तो उसके लिए हम ब्रांड अवेयरनेस की कंपेन चलाएं। एक में इसके बाद है कि रीच। रीच भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें यह है कि मैं चाहता हूँ कि बस लोगों तक स्प्रेड हो मेरा मैसेज। वो इंगेज होते हैं या नहीं होते, वो मेरे वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं, वो मेरी अपना मैसेज मुझे करते हैं या नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी एड उनको व्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए हम रीच का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के अंदर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का एक लिंक है, मैंने एक ऐड बनाई है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आके विजिट करें और मेरी प्रोडक्ट को बाय करें। तो इसमें मैं अपने मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनको अपनी साइट के ऊपर लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट करूंगा। इंगेजमेंट के अंदर यह है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की बजाय 10 प्रोडक्ट हैं, तो मैं 10 में से देखना चाहता हूँ मैं किसके ऊपर बजट ज्यादा लगाऊं। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट वेरिएशंस की 10 पोस्ट है, 10 एड में बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एड के ऊपर बजट लगाने से पहले, बड़ा बजट लगाने से मैं चेक कर लूँ कि किसके ऊपर रिस्पॉन्स, किसके ऊपर इंगेजमेंट ज्यादा है, लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मैं इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है उसको सिलेक्ट करूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इंगेजमेंट में आगे फिर 3 ऑब्जेक्टिव हैं। कल तो पूछ रहा था पेज लाइक के लिए कंपेन कैसे चलानी, उसमें हम एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पेज लाइक की ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करें तो हमारे पास जो कंपेन बनेगी वो उन लोगों के लिए होगी जो पेज को मोस्टली लाइक करते हैं। इवेंट रिस्पॉन्स भी इसमें आ जाता है। इवेंट जैसे आपके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, अनाउंस करते हैं बिजनेसेस, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होते हैं गोइंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ज्यादा इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको मेरी एड ज्यादा दिखे, तो मैं इवेंट रिस्पॉन्सेज का जो है ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा इंगेजमेंट के सेक्शन के अंदर। मैं एक डेवलपर हूँ, एप्लीकेशन है या क्लाइंट है मेरे पास, वो कहता है कि मेरी एप्लीकेशन के ज्यादा से ज्यादा मुझे इंस्टॉल चाहिए, डाउनलोड चाहिए, तो मैं ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा। मैं वीडियो है मेरे पास, प्रोडक्ट की कमर्शियल वीडियो है, कोई प्रमोशन वीडियो है, उसके ऊपर लोगों को इंगेज करना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो व्यूज की एड चलाऊंगा। लीड जनरेशन होती है। अगर आपने ज़मीन.com की एड को कभी विजिट किया हो, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके फिल करने से पहले आपका जो है ईमेल, आपका नेम और सेल नंबर, ये वो चीजें जो है वो फेच कर लेता है आपकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर से। ये फेसबुक की तरफ से ऑप्शन। तो वो अगर आप ओके करते हैं तो उनके पास सेव होती है, वो आपकी लीड ग्रैब कर रहा है, कॉन्टेक्ट कलेक्ट कर रहा है ज़मीन.com। जब उनके पास कॉन्टेक्ट चले जाते हैं तो फिर क्या है, तो उनकी सेल टीम जो है आपको फोन कॉल के ऊपर जो है वो सेल मैच्योर करती है। ये मोस्टली जो रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेशन ऐड चलती है। मैसेजेस के अंदर वो उन लोगों को ऐड दिखेगी जो इन बॉक्स के अंदर इंगेज होते हैं, क्लिक करते हैं, पेज के इनबॉक्स के सेक्शन में जाते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल लेते हैं और फिर अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं। कन्वर्जन के अंदर जो है वो लोग जो ऑनलाइन बाइंग करते हैं, वो परचेज करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं बाइंग से रिलेटेड, तो उनको ऐड मेरी दिखेगी। कैटालॉग सेल के अंदर ये होता है कि हम प्रोडक्ट की कैटालॉग बना के उस पूरी कैटालॉग की जो है एड चलाते हैं। एक आर्टिकल है, उसके अंदर जो है 10 डिफरेंट सूट है, तो मैं उस 10 डिफरेंट सूट की अलग से कैटालॉग बनाऊंगा और उन उस कैटालॉग के ऊपर जो है वो एडर जो है वो ट्रैफिक भेजूंगा। अच्छा, स्टोर ट्रैफिक और ट्रैफिक,
इसमें कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस है, क्या समझ आ रहा है आपको ट्रैफिक के अंदर और स्टोर ट्रैफिक के अंदर? एक ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है, एक स्टोर ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है, क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है? जो आपके समझ में आ रहा है वो बताएं, ताकि फिर हम नेक्स्ट ग्रुप करें। स्टोर ट्रैफिक और ट्रैफिक के अंदर डिफरेंस ये है कि जी ठीक हो गया। ट्रैफिक के अंदर ना हम किसी भी साइट को ट्रैफिक भेज सकते हैं, और ये हमारी ब्लॉग साइट है, हमारी एजेंसी की साइट है, हमारी कोई पोर्टफोलियो की साइट है, किसी भी साइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो भेज सकते हैं। स्टोर ट्रैफिक के अंदर हम थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि जो ई कॉमर्स स्टोर, जो बाइंग से रिलेटेड, बाइंग सेलिंग से रिलेटेड स्टोर है, उनके ऊपर जो ट्रैफिक, तो हम उसके लिए अगर हम स्टोर के ऊपर ट्रैफिक सेंड करना चाहते हैं तो हम इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लें। अच्छा, अभी हम इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो इसको देखते हैं कि कैसे हम ऐड बनाएंगे। अच्छा, इसमें नहीं होगी। जी नवीन, ट्रैफिक मीन जिसने हमारी ऐड देखी, स्टोर ट्रैफिक जो बाय करने के लिए साइट पे गए। अच्छा, ये अभी हम ना उससे पहले की बात कर रहे हैं कि हमने ऐड अगर रन करनी है तो हमने कौन सी ऑडियंस को, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखानी है। ठीक है, ट्रैफिक में हमारे पास हर किस्म की ऑडियंस आ जाएगी जो लिंक के ऊपर क्लिक करती है और साइट्स को विजिट करती है। स्टोर के ऊपर थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाएगी, उसमें वो ऑडियंस होगी जो स्टोर के ऊपर बाय करने के लिए या प्रोडक्ट विजिट करने के लिए किसी भी हवाले से स्टोर्स के लिंक को ज्यादा क्लिक करती है। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जेक्टिव जब क्लियर होंगे तो हमारी एड की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और एड की कन्वर्जन भी अच्छी होगी। तो मैंने अपना सेल्स जनरेट करना चाहता हूँ और मैं इंगेजमेंट की जस्ट ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, चलें ठीक हो गया, मैंने 7 डेज के लिए, 10 डेज के लिए अपने प्रोडक्ट्स की एंगेजमेंट की ऐड चलाई, लेकिन अब मैं 3 महीने से एंगेजमेंट की ऐड ही चला रहा हूँ, तो उसके ऊपर मुझे सेल आ जाएंगी, लेकिन वो वाली सेल नहीं आएंगी जो मुझे उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आएंगी। हमने तो ROI मैक्सिमम करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी हमारी ऐड के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है उससे ज्यादा हमें सेल आए। ठीक हो गई? ये क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव? नेक्स्ट हम ऐड बनाने की तरफ मूव करते हैं। इधर हम कंपेन का कोई नाम रखेंगे, जिस प्रोडक्ट के लिए मैं जो है वो ऐड रन करना चाहता हूँ, या जिस बिजनेस के लिए मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो कोई भी नेम हम रख सकते हैं। इसमें जो है डिफरेंट, हर एक जो है वो अपने स्टाइल से जो इसके नाम रखता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लोथिंग की ऐड है, स्टोर है, बनी क्लॉथ वाले हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं इनके जो है ऐड चला रहा हूँ।
लॉन की, और सिलेक्टिव सिटी। ताकि मैंने अगर 10 एड्स रन किए हैं तो मुझे आइडिया हो जाए ऐड के नेम के साथ ही कि ये मेरी जो ऐड है ये मैंने किस पर्पज के लिए रन की थी, ये इसमें क्या क्या है इसके अंदर। जैसे हम फोल्डर नेम रखते हैं तो कंप्रीहेंसिव सा नेम रखते हैं। तो सर ऑब्जेक्टिव यूजली कितने दिन तक अचीव हो जाते हैं? ये है ऐड चलाने का ऑब्जेक्टिव, कि आपने क्यों ऐड चलानी है। बाकी आपका ऑब्जेक्टिव एक अलग है कि आपने कितनी सेल जनरेट करनी है और कितना ऐड बजट लगाना है और कितनी ऑडियंस को टारगेट करना है आपने। वो जो आपका सेल का ऑब्जेक्टिव है ना, वो एक सेपरेट है। अभी आप ऑडियंस का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि किन लोगों को मेरी एड शो हो, किन लोगों को मेरी एड दिखे। अच्छा, जैसे सर ने बताया था, हम नॉर्मली जो है ना एड रन करते हैं, जो एड रन करने का टाइम पीरियड हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हम करते हैं 3 to 5 डेज। मिनिमम हमने 5 डेज के लिए एड रन करनी है। उसकी क्या वजह है कि जब आप एड क्रिएट करते हैं तो एड आपकी क्रिएट करते ही, फाइनल करते ही अप्रूव नहीं होती, वो इन रिव्यू जाती है। समटाइम तो ये होता है कि वो 1 घंटे में अप्रूव हो जाती है, समटाइम ये होता है कि वो अपना 8 to 10 आवर्स को ले जाती है। अब अप्रूवल के बाद उसका 1 डे का पीरियड रिव्यू का है। उससे नेक्स्ट 2 डेज जो है वो लर्निंग फेज के होते हैं, एड के लर्निंग फेज के होते हैं। एड अपने आप को ऑप्टिमाइज भी कर रही होती है, वो देखती है कि मैंने इन इस इंटरेस्ट में से, जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ये लोग हैं, उसमें से मेरे पास 50 लोगों ने मुझे क्लिक किया है, अब इस तरह के मैं 50 और ढूंढूं। ठीक है, तो 2 दिन उसके लर्निंग फेज के होते हैं। नेक्स्ट 2 डेज जो होते हैं वो आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी ऐड की क्या परफॉर्मेंस है। तो एक ऐड मिनिमम आपने 5 डेज के लिए जो है वो रन करनी। ठीक है जी, इधर हमने ऑडियंस निकाली थी। हमारे पास फीमेल ऑडियंस थी और 18 से 34 ईयर की एज थी उनकी। और सिटीज हमने सिलेक्ट किए थे एफएसटी, फर्स्ट लेटर भी ले सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। ठीक है, आपको जैसे इजी लगे आप इसका नेम रख सकते हैं, एड सेट का नेम। इसमें हमने सिलेक्ट किए थे, हमारे पास सिटीज जो हैं, कराची आ गया, लाहौर आ गया, फैसलाबाद, चलो लोकेशन के अंदर आपने लोकेशन में कर लेना है कि मैंने इस लोकेशन में किन पीपल्स को टारगेट करना है। तो ये हमें अपना इसमें 4 चीजें बता रहा है कि जो इन लोकेशन में रहते हैं या अभी रिसेंटली इन लोकेशन में है। था तो वो फैसलाबाद का, लेकिन रिसेंटली अभी वो मूव किया है लाहौर में, या वो मुल्तान का था लेकिन अभी लाहौर में है। उसको करना है, या सिर्फ हमने जो है इस लोकेशन में रहने वाले पे को करना है, या सिर्फ उनको करना है कि जो अभी कुछ अर्सा पहले इस लोकेशन में आए हैं या इस लोकेशन में ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, तो हम ये नॉर्मली जो है फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने फैसलाबाद को टारगेट करना है।
जी रुआ, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अच्छा, हमने फैसलाबाद को सिलेक्ट किया था, लेकिन इसने जो रेडियस है वो 40 किलोमीटर का किया है। तो मेरी फैसलाबाद की ऑडियंस है वो 40 किलोमीटर में नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा कम करूंगा। मैं देखता हूँ कि 30 किलोमीटर में मैं फैसलाबाद कवर हो जाता है। नहीं, अभी भी ये जो है बाहर जा रहा है। मैंने फैसलाबाद की ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, ये कुछ उसने जो है फैसलाबाद सिटी और इसकी सराउंडिंग को ले लिया। ठीक, तो ऐसे हम जो ऑडियंस का जो साइज है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं। कराची का तो ठीक है, इस्लामाबाद भी ठीक है, लाहौर देखता हूँ 35। मल्टीपल सिटीज भी हम एक ही ऐड में लेकिन ये 35 में इंडिया का एरिया भी कर रहा है, तो इंडिया के लोग हमारी ऐड देखेंगे तो उधर हम प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते ना, तो हमारे जो वेस्ट हो गए। जैसे जितने लोग आपके ऐड को व्यू करेंगे, क्लिक करेंगे, एंगेज करेंगे, तो आपके कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। तो हमने लाहौर के ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। तो ये 25 किलोमीटर के रेडियस में हमारी लाहौर के ऑडियंस जो है सिलेक्ट होगी। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, इधर जो रेडियस हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम थोड़ी सी देखते हैं। ये फैसलाबाद का एरिया है। एक ब्रांड ओपन होता है, वो कहता है कि मैंने अपना ब्रांड ओपन किया है सरगोदा रोड के ऊपर। तो मैं चाहूँ कि मेरे पास सरगोदा रोड की ऑडियंस है, तो हमारे पास जो इधर मिनिमम ऑडियंस है वो 17 किलोमीटर तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मुझे सिर्फ ऑडियंस चाहिए जो सरगोदा रोड या उसकी सराउंडिंग में ऑडियंस है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। मैं पहले मैप के ऊपर सरगोदा रोड पे जाऊंगा। तो ये सरगोदा रोड आ गया, पंचकुलिया का इलाका आ गया आपका। ठीक है जी। ठीक है, मैं इधर सेंटर में अलाइड हॉस्पिटल को सेंटर बनाता हूँ। तो ये ड्रॉप पिन के ऑप्शन है, तो इसको मैं ले जाके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। तो मेरे पास जो रेडियस आ गया वो आ गया 16 किलोमीटर तक। लेकिन मेरे पास जो इसने सिलेक्ट किया है पूरा फैसलाबाद ही सिलेक्ट हो गया अलाइड हॉस्पिटल के 16 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन मैं चाहता हूँ सरगोदा रोड और इसकी सराउंडिंग हो सिर्फ। तो अलाइड हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर का एरिया जो है अगर मैं देखूँ वो कितना बनता है। ठीक है जी, ये हमारे पास मिल्लर रोड का और जो है सरगोदा रोड का ये एरिया आ गया, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये सरगोदा रोड के करीब है। तो इस तरह हम रेडियस टारगेटिंग भी कर सकते हैं कि एक ब्रांड की हमने अवेयरनेस कंपेन चलानी है, या एक ब्रांड लोकल ब्रांड है, फैसलाबाद का ब्रांड है, वो सेलिंग ही फैसलाबाद में अभी करना चाहता है, या अपने आउटलेट के ऊपर जो है वो लोगों को लेके आना चाहता है। तो यहाँ से हम अपना पिन लेंगे और उसकी लोकेशन के ऊपर जाकर ड्रॉप कर देंगे।
और रेडियस हम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो तो बिजनेस भी आपको बता देगा कि हाँ भाई मुझे इतने एरिया के लोग अपने स्टोर पे चाहिए। ठीक है, जंग रोड से कोई भी नहीं उसके स्टोर पे जाएगा, बहुत दूर है, नया बना है, फेमस भी नहीं है। तो ये एरिया के जो लोग हैं वो मैं अपने स्टोर पे ला, मैं चाहता हूँ कि इस एरिया के ऊपर अपना बजट ज्यादा स्पेंड कर। तो इसकी समझ आई थी कैसे हमने जो है रेडियस टारगेटिंग किस तरह नैरो डाउन करनी है, किस तरह एक बिजनेस को, नॉर्मली ये फूड के बिजनेस के लिए होता है, इसकी समझ आई कि कैसे हमने सिटी को टारगेट करना है और कैसे हम सिटी के अंदर जो है एक छोटी सी लोकेशन को टारगेट करना है। तो जल्दी जल्दी बता दिया करें ताकि फिर नेक्स्ट मूव करें। जो न्यू बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट लिया होता है, उनको ट्रैफिक भी उस सिटीज में से स्पेसिफिक लोकेशन की चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे ऑडियंस को टारगेट करें। फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा पॉइंट ओपन होता है, कोई अपना शवारमे वाला आपसे कॉन्टेक्ट कर लेता है कि मेरी एड रन करें। तो अगर वो सरगोदा रोड पे ओपन हुआ है तो हम उसको जो है वो सुधार वाली ऑडियंस तो नहीं ना देंगे, हम तो उसके करीब की ऑडियंस इसको देंगे, क्योंकि वही उसके पास अप्रोच करेंगे। कोई शवारमा खाने के लिए इतनी दूर से उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है? या अपना जड़ा वाले रोड से पीपल्स कॉलोनी से वो सरगोदा रोड सिर्फ शवारमा खाने नहीं जाएगा। हाँ, सरगोदा रोड की लोकेशन में कोई न्यू शवारमे वाला ओपन होता है या वो अपना अप्रोच करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको उसके करीब के लोग जो है वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं कि चलो यार टेस्ट करके आते हैं, देखते हैं। या आप एक प्राइवेट स्कूल की एड चलाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के जो उधर पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो उसी लोकेशन पे होंगे या उसकी करीब की लोकेशन क्या होंगे। ठीक है, तो हर डिफरेंट, हर बिजनेस के जो एड है वो उसके मुताबिक चलेगी। हर एक के लिए हम जब डिफरेंट सिटीज को टारगेट करना नहीं शुरू करते हैं, तो इसको हम रिमूव करते हैं, तो फैसलाबाद इधर हम ले जाते हैं दोबारा। अच्छा, बिजनेस अकाउंट के लिए ना वो आपसे वेबसाइट का पूछता है, तो आप उसमें जरूरी नहीं कि आपकी अपनी हो, कोई भी वेबसाइट दे के जो है आप अकाउंट क्रिएट कर लें। बाद में आप अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसको चेंज कर सकते हैं। हमने जो एज ग्रुप सेलेक्ट किया था ऑडियंस इनसाइट में, जो हमने हेल्प ली थी उससे कि कौन किस एज ग्रुप के ऑडियंस है वो फैशन में इंटरेस्टेड है, तो उसमें हमारे पास 34 एज तक के जो लोग थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और मेरे पास फीमेल प्रोडक्ट है तो मैं फीमेल को सिलेक्ट करूंगा। तो अब हम आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग के अंदर। हमने एक ऑडियंस ली थी एक्ट्रेसेस की, उसमें माहिरा खान को हमने लिया था, ये ऐड कर दिया हमने बस। इसमें सजेशंस लेता हूँ। ठीक है, सजेशंस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें देगा कि इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आतिफ असलम का हमने देखा था, और स्टूडियो वाले भी जो है वो फैशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे हम इधर सजेशंस भी ले सकते हैं और मैनुअली भी इधर ऐड कर सकते हैं। महफूज, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, तो आपने ऐड क्रिएट करते वक्त इनको यूज करना है। ठीक है, मैं तो तीन तीन चार चार इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूँ, आपने इससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो सारे ऐड कर लें।
अब आपके पास जो है वो 17 लाख की ऑडियंस आ गई है जो इसमें इंटरेस्टेड है, और फीमेल है, 18 से 34 साल उसकी एज है, और वो 4 सिटी से अंदर है। अब हमने इसको, ये हमने किया, हम रिप्लिका सूट सेल कर रहे हैं। अब मैं उसके लिए फीमेल ऑडियंस मैंने फाइंड कर ली, लेकिन मारिया बी ने डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट किया। उसने कहा तुम बहुत अच्छी ऐड चलाते हो, तो तुम मेरे ब्रांड की ऐड चलाओ। तो उसके लिए मैं अब कौन सी ऑडियंस फाइंड करूंगा? हम 3 दिन से ऑडियंस फाइंड कर रहे हैं। तो अगर मैंने मारिया बी का ओरिजिनल सूट सेल करना हो, तो उसके लिए मुझे कौन सी ऑडियंस चाहिए होगी? कैसे मैं इसमें से वो ऑडियंस निकाल सकता हूँ जो मारिया बी के ओरिजिनल सूट में इंटरेस्टेड हो? जी। क्या करना होगा मुझे? कुछ चीजें इसमें डिस्कस भी हुई थी। लग्जरी क्लास, ठीक हो गया। मारिया बी का जो ओरिजिनल सूट है उसकी, जो अच्छे वाला सूट है उसकी नॉर्मली कितनी प्राइस है? शफाल, हमने जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है वो इंगेजमेंट का भी सिलेक्ट किया है। ऑब्जेक्टिव को हम चेंज नहीं करेंगे, अभी हम जो है ऑडियंस को फिल्टर कर रहे हैं कि हमें मोस्ट टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। देखिए, मायरा खान के पेज को हो सकता है 18 से 34 साल की उस फीमेल ने भी लाइक किया हो जो पूकिया वाला में रहती है। तो वो तो नहीं 10-15 हजार वाला सूट खरीदेगी, लेकिन वो अगर मेरी ऐड देखेगी तो मुझे कास्ट पड़ जाएगी ऐड की, मुझे या मेरे क्लाइंट को। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड को वही लोग देखें जो मारिया बी का ओरिजिनल सूट ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। और वो ऐसे ही करेंगे हम। हमने पहले फाइंड की वो जगह जहाँ पे फीमेल है, अब हम फाइंड करेंगे वो जगह जहाँ पे एलीट क्लास की फीमेल जाती है। वो कौन सी जगह हो सकती है? हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो एलीट क्लास ही जाती है। ऐसे ही है। हम इसमें से वो फीमेल निकाल लेंगे जिनकी एज 18 से 34 साल है, और उनका इन पेजेस के अंदर इंटरेस्ट भी है, फैशन से रिलेटेड पेजेस है, और वो हैं भी एलीट क्लास में से। हार्ड डिस्क के पेज के ऊपर वो अवेलेबल है। पिज्जा, पिज्जा के पेज के ऊपर भी उधर भी वो या ऑर्डर करती हैं या अपना जो है उस पेज को विजिट करती हैं या लाइक करती हैं, तो जाहिर बात है उनका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है। तो इस तरह हम लीड क्लास जहाँ पे अवेलेबल होगी, मैं कह रहा हूँ कि हमने ऑडियंस सेम वैसे ही फाइंड करनी है कि अगर मैंने ओरिजिनल मारिया बी का सूट सेल करना हो तो मैं ऑफलाइन कहाँ पे जाऊंगा जहाँ पे मुझे ऑडियंस ही मिल जाएगी? ठीक है, अल्फतेह स्टोर पे लीड क्लास जाती है, ठीक है, वहाँ पे ऑडियंस मुझे मिल जाएगी। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको टारगेट करेंगे हम।
जैसे कुछ सजेशन भी आ रही हैं, सेकंड कप है, तो अगर हम उस ऑडियंस को भी सिलेक्ट करें तो हमारे पास 17 लाख से 5.5 लाख की ऑडियंस टारगेटेड है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको पता चल गया कि हमने अगर एक सस्ती प्रोडक्ट सेल करनी है तो कैसे ऑडियंस फाइंड करनी है, अगर हमने उसी कैटेगरी के अंदर कोई कॉस्टली कोई लग्जरी प्रोडक्ट सेल करनी है तो हमने कैसे नैरो डाउन करना है अपनी ऑडियंस को। अब हमारे पास 5.5 लाख की ऑडियंस है। अच्छा, एक और बात, हमने इतना ज्यादा नैरो डाउन नहीं कर देना कि हमारे पास 17,000 की ऑडियंस रह जाए, हमारे पास 25,000 की ऑडियंस रह जाए। 2.5 से 3 लाख की ऑडियंस जो है वो बेटर परफॉर्म करती है। हमने बहुत ज्यादा छोटी ऑडियंस नहीं बनानी, हमने 2.5 से 3 लाख की ऑडियंस जो है वो रखनी है कम अज कम, क्योंकि वो बेटर परफॉर्म करती है। जिसके बाद प्लेसमेंट है कि हम फेसबुक के ऊपर या उससे रिलेटेड नेटवर्क जो है उसके ऊपर कहाँ कहाँ अपनी एड शो करवाना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में वो फेसबुक को देखता है कि जहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी शो करवा रहा होता है, आपके जो है राइट कॉलम में भी शो करवा रहा होता है, न्यूज़फीड के बीच में भी। हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर अपनी जो है एड शो करवानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि बस न्यूज़ फीड में तुम दिखाओ। ठीक है, फेसबुक की न्यूज़ फीड में मेरी एड दिखाओ, वीडियो फीड में नहीं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में नहीं। अच्छा, इंस्टाग्राम फीड में जो है मैंने अपनी ऑडियंस देखने की, मेरी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है, क्योंकि मेरी फीमेल प्रोडक्ट है, उसकी ऑडियंस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा मिल जाए, तो मैं इंस्टाग्राम के लिए सिलेक्ट कर लूँ। लेकिन हर प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं होगी। तो आपने जो है अपनी प्रोडक्ट की नेचर को पहले देखना है, फिर सिलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म। फेसबुक के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर के पर्सन है और इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, इन स्टेम, अगर मेरी वीडियो ऐड होगी तो मैं इन स्टेम को क्लिक कर लूंगा, मेरी वीडियो के अंदर भी ऐड, लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो 15 सेकंड की होनी चाहिए, फिर आपकी जो है वीडियो के अंदर शो होगी। 15 सेकंड से जो बड़ी वीडियो है वो इन स्टेम वीडियो के अंदर शो नहीं होगी। तो मैं इनको एडिट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, खुरम शहजाद का है कि तो फिर सर एड की प्राइस ज्यादा नहीं हो जाएगी अगर इतनी ऑडियंस टारगेट करेंगे? एड की प्राइस ज्यादा नहीं होगी, आपकी कन्वर्जन ज्यादा होगी। देखिए, आप एक उस बंदे को ऐड दिखा रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखता, या वो देखा कि तो यार ये मेरे मतलब की प्रोडक्ट नहीं है, जो बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं ले सकता। तो इसकी बजाय अगर आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, तो उसमें आपकी कन्वर्जन के चांस बढ़ जाएंगे। ये जैसे कि मैं 10 लाख लोगों को दिखा रहा हूँ, उसमें से 4.5 लाख लोग जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, इरेलीवेंट है। तो उससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं 5.5 लाख को दिखाऊं, अपना सारा बजट जो है वो बजाय जो है 4.5 लाख के ऊपर वेस्ट करने से मैं 5.5 लाख के ऊपर वो भी लगा दूं बजट। ठीक है, तो इधर से हम अपना जो डेली बजट सिलेक्ट कर लेंगे। इस अकाउंट में मेरे पास करेंसी डॉलर में है, तो हम मिनिमम जो है $1 सेट करते हैं। ठीक है जी, या अपने क्लाइंट, समटाइम क्लाइंट का बजट ज्यादा होता है, वो ज्यादा एड स्पेंडिंग ऑलरेडी भी कर रहा होता है, ये करना चाह रहा होता है, तो ये आपको क्लाइंट बता देगा तो डेली के एड स्पेंडिंग आपने फेसबुक पे इतनी करनी। तो जितना वो बताया वहाँ उतना अपने बजट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सर ने आपको सैचुरेशन लेवल बताया था कि मेरे पास अगर $20 में 2,000 पोस्ट एंगेजमेंट हो रही है, $50 में भी 2,000 हो रही है, तो हम क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट कर देंगे कि तुम
इस पर्पज के लिए $20 लगाओ, बाकी की जो बजट है हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे। अच्छा, इसमें आगे एक क्वेश्चन आया था कि ये ऐड खुद ब खुद रुक जाएगी या इसको स्टॉप करना पड़ेगा। हमने इधर सिलेक्ट किया है कि रन माई एड्स आर कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे। ये डेली $20 स्पेंड होता रहेगा जब तक आप खुद इसको स्टॉप नहीं करते। दूसरा है कि आप इसको स्केड्यूल करते हैं, इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट ये आप इसको बता दें कि तुमने 5 दिन बाद ये ऐड खुद बहुत स्टॉप कर देंगे, तो तुमने 10 दिन चलाने इसको जो है 20 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, तो आप इधर से स्केड्यूल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। इधर इधर मैं ऐड नेम रखूंगा। अच्छा, इधर मैं ऐड नेम रखूंगा जो मेरी प्रोडक्ट का नेम है या जो मेरी प्रोडक्ट की टाइप है वो इसमें मैं अपना उसका नाम रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लॉन का सूट है, तो मैं इसको लॉन में जो भी उसकी टाइप है वो दे दूंगा। इधर से मैं अपना पेज सिलेक्ट करूंगा कि किस पेज के ऊपर मैंने ऐड रन करनी है, तो इसमें डिफरेंट पेजेस मुझे शो हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि चलो तुम इसके ऊपर ही ये वाले पेज पे ऐड जो है वो रन कर। अच्छा, अगर तो आपके पेज के साथ अटैच होगा इंस्टाग्राम का अकाउंट तो आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप इधर नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो आपकी ऐड सिर्फ फेसबुक पे दिखेगी। अगर आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो आपकी ऐड जो है वो सिर्फ फेसबुक पे भी अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर दोनों प्लेटफॉर्म पे एक ही ऐड शो होगी। इसमें आपकी ऑलरेडी जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट करके पहले पेज पे पोस्ट कर लें, देन जो है इधर से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपकी जो उसी पोस्ट की ऐड चल जाएगी। ये उसने मुझे बता दिया कि अगर फेसबुक की न्यूज़ फीड में आपकी पोस्ट ऐसे शो हो और इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड में ऐसे हो। अच्छा, ये जो आपके मेरे पास इंटरफेस आ रहा है ना, मे भी आपके पास इस तरह ना हो, तो वो चेंज भी हो सकता है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ये न्यू इंटरफेस है, कुछ एड अकाउंट में रोल आउट हो गया, कुछ में हो रहा है। ये मैं अपनी ऑलरेडी जो पोस्ट है उसको सेलेक्ट करके ऐड जो है वो फाइनल कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा था, मेरा ख्याल है कि वो सरफराज का था कि हमने ऐड कैसे बनानी है। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए तो आप ग्राफिक्स के टूल यूज करेंगे। ठीक है, इमेज के लिए आप जो है कैनवा यूज कर लें, फोटोशॉप यूज कर लें, जो भी आपके पास टूल अवेलेबल है। वीडियो के लिए आप कैमटेजिया यूज कर लें, डो प्रीमियर है, ठीक है, और डोब आफ्टर इफेक्ट है, जो भी आप टूल यूज करना चाहते हैं वो कर लें, ग्राफिक्स के लिए वो है। बाकी इसमें आपने जो ग्राफिक्स बनाया है उसकी ऐड बनानी है, उसमें अपनी मर्जी का कंटेंट डालना है, टेक्स्ट डालना है, उसको अपनी मर्जी का लिंक देना है, वो वाला काम जो है वो क्रिएट ऐड में, वो सिंपल है। इधर से आप अपना ऐड मीडिया करेंगे।
अच्छा अच्छा, इसमें ये देखें, ये आपके पास कह रहा है कि ये इमेज बहुत छोटा है, ये नहीं यूज हो सकता। ठीक है, उसने साइन, ये भी इमेज जो है वो प्रॉपर साइज के मुताबिक नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आपने ऑलरेडी कोई इमेज बना लेना है, और ये कह रहा है कि 1080 1080 x 1080 आपका फेसबुक पे भी चल जाएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर भी चल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट नहीं करते तो आपके ये वाले इमेजेस भी चल जाएंगे। तो मैं इसमें से एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, या मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, या मैं अपना न्यू इमेज जो है यहाँ से अपलोड कर, ठीक है, अपने कंप्यूटर में से जहाँ भी पड़ा होगा वहां से अपलोड कर, तो उसको सिलेक्ट करके मैं ऐड में, अच्छा, ये यहाँ मैं अपने पेज के ऊपर ऑलरेडी जो मेरी प्रोडक्ट लगी हुई है उनको ही ऐड करना चाहता हूँ, अपलोड नहीं करना चाहता। ठीक है, ऑलरेडी जो इमेज है वही यूज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं पेज इमेजेस का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम तो मेरे पास अकाउंट ऐड है तो इंस्टाग्राम की इमेज शो हो जाएगी। स्टॉक फोटोज है, मैं कोई और नई इमेज यहाँ पे सर्च करके लगाना चाहता हूँ, अपने एड क्रिएटिव के तौर पे यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्टॉक फोटोज जो फेसबुक ने हमें प्रोवाइड किया है फ्री में, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर बाय शटर स्टॉक है, तो ये इधर आपको वाटर मार्क शो होगा ऐड के अंदर, लेकिन जब आपकी ऐड अप्रूव हो जाएगी तो देन वाटर मार्क आपकी इमेज से रिमूव हो जाएगा। तो उर्वा का क्वेश्चन है कि ऑडियंस नंबर कलेक्टिव काउंट होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का? जी, वो कलेक्टिव होगा, क्योंकि जिसका अकाउंट फेसबुक पे है उसका इंस्टाग्राम पे भी है, तो वो एक ही काउंट होगा। ये नहीं कि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है उसको अलग दिया जाएगा, उसको अलग। तो क्या हो गया जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये स्क्रीन में अभी है। ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है, बजट कैसे लगाना है, और ऐड कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट देंगे और कॉल टू एक्शन का बटन ऐड कर सकते हैं। अगर हमने मैसेज में लेके जाना है शॉप नाउ पे, मैसेज का बटन करेंगे तो हमारी जो पोस्ट है उसके ऊपर मैसेज का एक बटन लग जाएगा, वो क्लिक करेगा तो हमारे मैसेज में आ जाएगा। और सिंपल आपने जो है इसको कंफर्म कर देना है। ये जो टोटल प्रोसेस था आपका, कैसे आपने ऑडियंस फाइंड करनी है, ऐड कैसे बनानी है, और बजट कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया सर, आपने तो काफ़ी डीप एनालिसिस कर दी है हर चीज़ के। तो आई थिंक अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इनकी एक दफ़ा फिर। बाकी ये सर जब खुद प्रैक्टिस करेंगे देन फिर इनके और ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी खुद ब खुद, जब करेंगे ना अपने हाथ से। जी बिल्कुल। तो अभी देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो उसको फिर कर लेते हैं। बाकी ज़बरदस्त हो गया सर। बिल्कुल, आप करने से आएगा, सुनने से नहीं बिल्कुल, आएगा। ऐसे ही सर। तो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको आएगा। आप एड्स बनाएं, एक बनाएं, दो बनाएं, तीन बनाएं, ठीक है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसमें जो है बजट लगा के बनाएं। अभी अभी आप उनको वैसे देखें कि आप एक्सप्लोर करें ना इसके डैशबोर्ड को, कि कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे कैसे यूज हो सकती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया होगा। कैमटेजिया पे आप वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। वीडियो ग्राफिक्स वर्क जो है आप ग्राफिक्स टूल्स के ऊपर करेंगे, एड आपकी इधर ही बनेगी। और ए डी एड, ए डबल डी एड,
सर आई थिंक अभी तो रीटारगेटिंग का पूछ रहे हैं सर। रीटारगेटिंग के लिए सर ने बताया था जॉन नंबर का, बाकी आपने पिक्सल इंस्टॉल करने होते हैं अपने स्टोर के ऊपर, तो सिंपल प्रोसेस है। जी आपको सर। जस्ट ऑप्शन बता देते हैं, तो डिटेल में तो आज शायद मुश्किल हो जाए, बाकी सर करवा देंगे आप। अच्छा, इसमें हम जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, इवेंट मैनेजर के अंदर। यहाँ से जस्ट आपने पिक्सल के कोड जो है ना वो कॉपी करने हैं और अपने साइट के ऊपर पेस्ट कर देना। तो ये पिक्सल लगे हुए हैं इस वेबसाइट पे। अच्छा, इसमें जिसका कोड आपको कोड मिल जाएगा, ये वाला इसका कोड होता है ना, कॉपी बेस कोड। आपने जैसे इसको कॉपी करना है, कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये मैचिंग है, क्या क्या ये चीजें करें, इसको सबको ऑन कर देना है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया, तो ये आपका कोड जो है ये इस जो डैशबोर्ड में ये व्यू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपने अपने स्टोर में आना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टोर है इसमें इंटीरियर का, तो एक प्लगइन हमने किया था हेडर और फूटर के लिए, तो आपने इधर ऐड लिंक में आना है। इसका नाम रखें फेसबुक पिक्सल, जो भी आपने नेम रखना है। तो बाकी को ऐसे रहने दें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, ये सारा कोड कॉपी हुआ था। ठीक है, ये ट्रैकिंग कोड है, जो भी यूजर आपके साइट पे स्टोर पे आएगा वो ट्रैक हो जाएगा। यहाँ से सेव कर दें। ये आपने एक एक्सटेंशन है वो कर लेनी है, फेस पिक्सल हेल्पर। ठीक है, ये मैंने अभी कोड लगाया है, तो ये फेसबुक पिक्सल हेल्पर कह रहा है कि कोड तुम्हारा एक्टिव हो गया। तो आप जिस साइट पे लगाएंगे तो ये एक्सटेंशन कर लेंगे इसके ऊपर, तो ये आपको बता देगी कि आपके साइट के ऊपर जो है वो पिक्सल इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, ये 74 है। ठीक है, यही वाला है ना, 79 74 79 74। तो इससे आप यूजर ट्रैक कर सकते हैं। तो कस्टम ऑडियंस जब आप बनाएंगे, जैसे हम इंटरेस्ट बेस्ड बना रहे हैं ऐसे कस्टम ऑडियंस बनती है, तो उसको आप फिर स्पेसिफिक पेज पे जो विजिटर लैंड हो रहे हैं सिर्फ उनको टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है जी सब? सर आई थिंक अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और देख लेते हैं किसी को क्वेश्चन है। अब सर आई थिंक वो चीज़ रह तो नहीं गई, मिस तो नहीं हो गई? बाकी तो ये है कि आप करेंगे ना तो फिर और बहुत सारी चीजें हैं आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर आप उसमें ऐड करेंगे।
तो जैसे जैसे बिजनेस की नीड होती है वैसे वैसे आपको ऐड करनी पड़ती है वो चीज़ें। तो हर बिजनेस के लिए सेम प्रोसीजर नहीं होगा, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिक ऐड करनी पड़ेंगी। बाकी आप लोगों को कहा था कि आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं और मैसेज सेंड करें सबको, ताकि लोग आपको प्रमोट करें, उनके एड अकाउंट्स के ऊपर अपने हाथ सीधे करें। तो उसमें यह है कि आपके पास बजट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगी, तो आपके लिए अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो किन किन लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है और मैसेज सेंड किए हैं अपनी माई मार्केट अपनी लिस्ट को? तो ये भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लोग एक्शन भी ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? और जरूरी नहीं आपको 40,000 में मिले आपको क्लाइंट, अगर वो आपको 10,000 भी ऑफर कर रहा है तो आपको फ्री में 10,000 मिल रहा है, आपकी लर्निंग भी स्टार्ट हो रही है। तो शुरू में तो आपके ऊपर अभी लोग जो है वो थोड़ा हेसिटेट करेंगे ना, तो आपको पोर्टफोलियो चाहिए। अगर 10,000 में आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, आप लोगों को एड अकाउंट शो करवा सकते हैं, ये देखो मैं ऐड चला रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स है, ये कन्वर्जन है, ये सेल है। तो उस एक एड अकाउंट की बेस के ऊपर आप 10 और क्लाइंट ले सकते हैं। सर आई थिंक ऑलमोस्ट एंड हो गया है। मैं जरा सर को बता दूं। स्क्रीन में सारा नाम साहब भी ऑफ करेंगे। जी जी वही करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। यार मुफ्त में कर दो उसको, एड बजट तो वही लगाएगा, प्रोडक्ट भी उसकी होगी, स्टोर भी उसको बना दो, आपके पास एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन जो आप कस्टमर पोर्टफोलियो के ऊपर उसको कुछ दिखा के आप एक्वायर कर सकते हैं ना, वो आप सिर्फ जुबानी कलामी नहीं कर सकते। वो असल में मुफ्त में नहीं है, वो आपको बहुत सारे अपना पैसों के अलावा बहुत सारी चीजें दी है। तो सर डेफिनेटली जब ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ना उसमें फिर इनको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, फिर इनको सही पता लगेगा रीटारगेटिंग कैसे करनी है, एड अप्रोच कितनी हो रही है, वो सारी चीज़ें कन्वर्जन कितनी हो रही है। तो वो जी अगर बिल्कुल। किसी भी वे में आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस पर करें। उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें अपना आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और क्लाइंट का बजट होगा वही आपने लगाना है, जैसे आप अपनी स्किल्स को इनपुट करना है, ठीक है। इससे आपकी स्किल्स भी पॉलिश होंगी और आपका जो है डेफिनेटली अल्टीमेट जो है वो रेवेन्यू तो आपको भी मिलेगा। लेकिन ये है कि अभी जितना जल्दी हो सकता है आप एक्शंस लें, इसको प्रैक्टिकल करें, खुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को। तो डेफिनेटली कोई फ्री में भी करवाना चाह रहा है तो जस्ट अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए तो आप उसको वो भी ऑफर कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग जिस तरह भी चीज़ें होती हैं आप जस्ट उनको करें। एक्चुअल जब आपकी स्किल्स आ जाएंगी फिर सारा डील की तरह फिर आपकी प्राइसेस जो है ना वो भी खुद डिफाइन करेंगे आप। जी बिल्कुल, आपकी स्किल के ऊपर ही आपकी प्राइसिंग होती है। देखिए मैं अगर एक क्लाइंट से 40,000 चार्ज कर रहा हूँ तो मे बी इनाम साहब उससे ज्यादा चार्ज करें, वो पे भी करेगा, बिल्कुल। है ना, वही काम है, लेकिन इनाम साहब को ज्यादा पे करके करवाएगा उनकी स्किल की वजह से। तो आपको पहले अपनी स्किल में ग्रिप करनी है। तो कुछ चीजें होती हैं वो आपने कहीं पढ़ी भी नहीं होती, सुनी भी नहीं होती, लेकिन करके आपको पता चलता है। मेरे एक क्लाइंट ने उनकी एड चलाई वो डिसप्रूव होगी, कोई वजह समझ नहीं आ रही, फिर एड चलाई फिर डिसप्रूव होगी। मतलब वो क्या, एड में ये आ रहा था कि आपने इमेज जो है वो कोई फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक वो यूज नहीं किया। तो हाँ भाई जो 3-4 दफा। जी सर। हाँ भाई डील मियाँ, कितना टाइम है, वाइंड अप हो रहा है या होना है अभी? सर वाइंड अप हो गया, बस पैसे ले दिए तो अच्छा, सही हो आपका गया इंतजार। सारा, बेहतरीन हो गया मैंने कहा। जी जी सर सर अपन। हाँ भाई आसिम। ज़बरदस्त हो गया सर, तो काफ़ी इन डिटेल चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अच्छा, अब जी बिल्कुल। और अब यही है कि ये खुद प्रैक्टिसेस करें और ये चीज़ें। रीटारगेटिंग वाले को क्या बताया है?
सर पिक्सल इंस्टॉल करने बताया कि वहां से कॉपी करके पेस्ट कर। तो मैं कहा था रहने दो ये चीज़ें, मैंने इनको जो वीडियो रिकमेंड की हैं वो वाली जॉन लूमर की, सर तो उसमें वही सारी इनको चीज़ें रेफर हैं ना। किया, वो हाँ इनको तो कर ये, दिया कि वो बाकी देखो। हाँ इस चीज़ को मेच्योर कर लो जो यहाँ पे पड़ा है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, रीटारगेटिंग, पिक्सल कैसे लगेगा, वो ऐड कैसे दोबारा आता है, वो जॉन लूमर की वीडियोस देखो 4-4 5-5 मिनट की छोटी छोटी, और उस स्किल को भी मेच्योर कर लो। अदील आपको वो रेडियस टारगेटिंग पढ़ा रहे थे ना, किस रोड पे कैसे करना है, वो भी उसी वीडियोस के अंदर है जॉन लूमर वाली। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो सारा इसको करो, तो वो वीडियोस भी देखो। बाकी आज का लेक्चर है होप डिटेल्ड हो गया होगा, मैं थोड़ा सा ज्वाइन किया था मिड तक तकरीबन, और उसके बाद अब मैं आया हूँ। तो सही है, चले एंड करते हैं, क्यों भैया दीदी अभी कुछ और हैं क्वेश्चन वगैरह? जी ठीक है सर, आपका इंतजार। सही है, ठीक है भी, किसी ने कुछ पूछना है या हो गए सारा डील कर लिया टोटल डिटेल क्वेश्चन आंसर? जी सर हो गया जी। हो गया, चलें जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। और आप लोग जो है वो सब लोग प्रैक्टिस करें, अपनी अपनी ऐड रन करें। आपको जो है वो बनाना आ गया है, ई कॉमर्स स्टोर भी आता है आपको, फेसबुक एड्स भी आ गए हैं, फेसबुक ऐड को फ्रीलांसिंग सर्विस पे भी बेच सकते हो। 3 4 5 उसके जितने वर्टिकल्स हैं वो हमने सारे पढ़ दिए हैं। तो अब आप इन सबको मेच्योर करें इंशाल्लाह, और मंडे को इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह।